अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं, नातिक अदाद को शुमार कुनिंदा और नस्ल नुमा का इस्तेमाल करके आम कसरों की सूरत में लिखा जाता है। इसलिए नातिक अदाद पर अमल कसरों पर अमल की तरह करते हैं। अब हम नातिक अदाद की जमा देखेंगे। ये देखिए, 5/7 जमा 9/11। अज़ीज़ प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, नातिक अदाद की जमा आम कसर की जमा के जैसी ही होती है और आम कसर पर अमल हमने सीखा है। हम जानते हैं कि आम कसर की जमा करते वक्त हमें नसब नुमा यकसा करना पड़ता है। यहाँ भी ऐसा ही करना होगा। 5/7 और 9/11 इन नातिक अदाद में नसब नुमा यकसा नहीं है। एक नातिक अदद का नसब नुमा 7 है और दूसरे का 11। अब हम ना तो 7 को 11 बना सकते हैं और ना ही 11 को 7, क्योंकि 11 और 7 दोनों मुफर्रद अदाद हैं और हम जानते हैं कि मुफर्रद अदाद एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते। ऐसे वक्त में हमको तिरछी ज़र्ब वाला तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी हमें नसब नुमा यकसा करने के लिए एक नातिक अदद के नसब नुमा से दूसरे नातिक अदद के नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को ज़र्ब करना पड़ता है। जैसे ये देखिए, पहले नातिक अदद के नसब नुमा यानी 7 को दूसरे नातिक अदद के शुमार कुनिंदा 9 से ज़र्ब देंगे। और हम जानते हैं कि जब किसी भी अदद के शुमार कुनिंदा को जिस अदद से ज़र्ब दिया जाए तो इसी अदद से इसके नसब नुमा को भी ज़र्ब देना होता है। यहाँ हम शुमार कुनिंदा 9 और नसब नुमा 11 दोनों को 7 से ज़र्ब देते हैं। ऐसा ही अमल हम दूसरे नातिक अदद पर भी करेंगे, यानी 11 इस नसब नुमा को दूसरे नातिक अदद के शुमार कुनिंदा 5 और नसब नुमा 7 से ज़र्ब देंगे। 5/11/7/11 जमा 9/7/11/7। अब हम इनकी ज़र्ब करेंगे। 11×5 = 55/11×7 जमा 9×7 = 63/11×7। ये देखिए प्यारे बच्चों, हो गया ना नसब नुमा एक जैसा, 77। अब हम इनकी जमा करेंगे और हम जानते हैं कि जब नसब नुमा एक जैसा हो जाए तो किस तरह इनकी जमा की जाती है। शुमार कुनिंदा की जमा और नसब नुमा जैसा है वैसा ही रखते हैं। 55×63/77। जवाब आया 118/77। हुर्रे! ये मेरी समझ में आ गया कि अगर किसी नातिक अदद की जमा करते वक्त नसब नुमा यकसा ना हो तो और कोई भी अदद एक दूसरे के पहाड़े में ना आए तो ऐसे वक्त में तिरछी ज़र्ब का तरीका इस्तेमाल करके नसब नुमा यकसा किया जा सकता है। तो आइए प्यारे बच्चों, इसी तरह हम दूसरी मिसालें भी हल करेंगे।